सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग टेंगलेई को किडनैप कर लेता है। फिर वो टेंगलेई से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशंस हासिल करता है। इसके बाद लिंगडोंग टेंगलेई का 9th रैंक का मार्शल आर्ट उसे ले लेता है और उसके 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेता है। अब आगे लिंगडोंग इसके बाद घाटली पपेट सिटी की ओर जाता है, जो ब्लैक इन माउंटेन्स के अंदर बसा हुआ था। घाटली पपेट सिटी बहुत ही खूबसूरत शहर था। ब्लैक इन माउंटेन्स के सबसे अंदर वाले भाग में मदर अर्थ मिस्टीरियस ब्लैक इन क्रेविस था, जिसके बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। घाटली पपेट सिटी के अंदर हर जगह पर गार्ड्स तैनात थे। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि घाटली पपेट कल्ट वाले डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ऊपर के सील को तोड़ने वाले थे। इसलिए उन लोगों ने सिटी के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। वो लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते थे सील को तोड़ते वक्त। लिंगडोंग भी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर घाटली पपेट सिटी को देख रहा था। सिटी के अंदर लिंगडोंग के पोस्टर्स लगे हुए थे। लिंगडोंग उन्हें देखकर कहता है, मुझे पकड़ने का वारंट जारी किया गया है। लिंगडोंग भी घाटली पपेट कल्ट की टाइट सिक्योरिटी की वजह से सिटी के अंदर जाने के लिए थोड़ा परेशान था। इसके बाद लिंगडोंग मार्टिन के साथ सिटी के मेन डोर, जहाँ पर सिक्योरिटी कम थी, वो उसकी ओर बढ़ता है। मगर लिंगडोंग इस बार ज़ाओयान को अपने साथ नहीं ले जाता है, उसे बाहर ही रहने देता है। फिर लिंगडोंग मार्टिन के साथ सिटी की दीवारों को पार करता है, जब उस दीवार पर कोई गार्ड नहीं होता है तो। इसके बाद लिंगडोंग अब सिटी के अंदर आ चुका था, मगर वो सिटी माउंटेन के ऊपर बसी हुई थी, इसलिए उस सिटी के बहुत सारे मंजिलें थी। नीचे के मंजिलों पर आम लोग रहते थे और ऊपरी मंजिले पर घाटली पपेट कल्ट वाले थे। लिंगडोंग अभी नीचे के मंजिले पर था। लिंगडोंग फिर वहाँ पर मौजूद दूसरे ग्रुप्स के लोग जो वहाँ रहते थे, उनसे रकम देकर घाटली पपेट कल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि घाटली पपेट कल्ट के लीडर ने अपने सारे कल्टीवेटर्स को ऊपरी मंजिले पर जमा किया है। वो लगभग 5 घंटों के बाद उस सील को तोड़ने वाला है। लिंगडोंग फिर कहता है, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मार्टिन कहता है हाँ। फिर वो मार्टिन के साथ ऊपरी मंजिले की ओर जाता है। लिंगडोंग जितना ही ऊपर जा रहा था, वहाँ की सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा थी। लिंगडोंग फिर सिक्योरिटी से बचते बचाते माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। इसमें लिंगडोंग को 3 घंटे लग गए थे, मगर वो अब माउंटेन के सबसे ऊपरी मंजिले पर आ गया था। ये मंजिला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें थी और एक बड़ा सा प्लाजा भी था। लिंगडोंग वहाँ पर एक इमारत के पास खड़ा था। मार्टिन ने उसे अपनी पावर्स की मदद से छिपा दिया था, जिससे वहाँ के कल्टीवेटर्स आसानी से उसे नहीं ढूंढ सकते थे। फिर लिंगडोंग प्लाजा के अंदर बहुत सारे क्यू क्रिएशन लेवल के कल्टीवेटर्स को देखता है, जो वहाँ खड़े थे। लिंगडोंग वहाँ पर फिर 2 हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल के कल्टीवेटर्स को देखता है। ये सब एक बहुत ही अलग फॉर्मेशन बनाकर खड़े थे। लिंगडोंग फिर कुछ वक्त बाद वो आसमान में अंधेरा छाते हुए देखता है। उसके कुछ टाइम बाद आसमान में एक गहरा काला सूरज और एक चमकीला गोल चांद वहाँ पर अपीयर होता है। यह देखकर लिंगडोंग थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो प्लाजा के अंदर 3 फिगर्स को देखता है, जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर्स थे। इनके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही थी, जो हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन लेवल के काउजेन से भी ज्यादा थी। जाहिर था कि ये 3 लोग एक तो घाटली पपेट कल्ट का लीडर और बाकी 2 ग्रेट एल्डर्स थे। लिंगडोंग इन्हें देखकर हैरान था। फिर सारे कल्टीवेटर्स जो प्लाजा में मौजूद थे, वो सब अपने लीडर और बाकी दोनों एल्डर्स को ग्रीट करते। घाटली पपेट कल्ट का जो लीडर था, उसका नाम टेंगशा था। इसके बाद टेंगशा के लेफ्ट साइड वाला एल्डर उससे कहता है, क्या आपने फैसला कर लिया है कि आप उस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ऊपर के सील को घाटली पपेट कल्ट के सारे कल्टीवेटर के साथ तोड़ेंगे? टेंगशा कहता है हाँ, मैं उस सिंबल को पाकर निर्वाणा लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तब पूरे यान एम्पायर के अंदर शायद ही कोई होगा जो मेरा मुकाबला कर पाएगा। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेंगशा इस वक्त जिस लेवल यानी मैनिफेस्टेशन लेवल पर है, उसके नीचे के लेवल को क्यू क्रिएशन लेवल कहते हैं, जो मैनिफेस्टेशन लेवल से एक लेवल नीचे है, और लिंगडोंग इस वक्त उसी लेवल पर है। टेंगशा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद से वो निर्वाणा लेवल को पाना चाहता है, जो मैनिफेस्टेशन लेवल से एक लेवल ऊपर है। इसके बाद राइट साइड वाला एल्डर टेंगशा से कहता है, हमने सारे कल्टीवेटर्स को यहाँ बुला लिया है।
ऐसे में टेंगलेई को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। टेंगशा फिर उससे कहता है टेंगलेई के डेस्टिनी की सील को टूटना अभी बाकी है, इसलिए उसे अभी भी जिंदा होना चाहिए। जब मैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ऊपर के सील को तोड़ दूंगा तो मुझे टेंगलेई के करंट लोकेशन का पता चल जाएगा। फिर मैं उस लिंगडोंग को बहुत ही दर्दनाक मौत मारूंगा। वो एल्डर टेंगशा की बात सुनकर समझ जाता है कि भले ही टेंगशा टेंगलेई से प्यार करता है, मगर अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम उस सील को तोड़ना है। इसके बाद टेंगशा कहता है अब वक्त हो गया है। फिर वो वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर्स से 9 घास्टली डीमन फॉर्मेशन को बनाने को कहता है। फिर सारे कल्टीवेटर्स उसकी बात सुनकर उस फॉर्मेशन को बनाते हैं। फिर टेंगशा यिन एनर्जी को एक्टिवेट करने को कहता है। इसके बाद बहुत सारे कल्टीवेटर्स ब्लैक इन एनर्जी को प्लाजा के अंदर से बाहर निकालते हैं। फिर वो इन एनर्जी आसमान में चारों ओर फैल जाती है। इन एनर्जी की वजह से वो फॉर्मेशन अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। घास्टली पपेट सिटी के सारे लोग इस फॉर्मेशन को देखकर डरे हुए थे और वो लोग हैरान भी थे कि आखिर घास्टली पपेट कल्ट क्यों इतना बड़ा फॉर्मेशन बना रहा है। लिंगडोंग फिर उस फॉर्मेशन को देखकर कहता है टेंगशा सच में बहुत स्किल्ड पर्सन है। मार्टिन फिर उससे कहता है अगर उसमें स्किल्स नहीं होती तो क्या वो इस सील को तोड़ने की हिम्मत करता। मगर भले से ही वो सील हजारों साल पुराना हो, मगर उसे इस फॉर्मेशन के आगे कम करके नहीं आंकना चाहिए। उस सील को तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है जितना टेंगशा को लगता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी अपीयर होती है। फिर वहाँ पर एक ब्लैक होल जैसा एक फिगर बाहर निकलता है जो बहुत डरावना लग रहा था। लिंगडोंग उसे देखकर शॉक हो गया था। इसके बाद कुछ टाइम बीतने के बाद लिंगडोंग के सामने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल अपीयर होता है। मार्टिन उसे देखकर कहता है ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। अगर तुम इसे हासिल कर लेते हो तो तुम फ्यूचर में एक लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिशनर बन जाओगे। लिंगडोंग फिर खुद को संभालता है और अपनी भावनाओं पर काबू पाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस वक्त घास्टली पपेट कल्ट के हेडक्वार्टर में है और उसके सामने बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं और 3 मैनिफेस्टेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। अगर वो यहाँ पर कोई भी गलती करेगा तो उसको इसका बहुत ही खतरनाक अंजाम भोगना पड़ सकता है। इसके बाद लिंगडोंग देखता है तो टेंगशा फॉर्मेशन की मदद से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ऊपर की सील को तोड़ने वाला था। टेंगशा फिर उस सिंबल के ऊपर के सील को तोड़ने के लिए अपनी फॉर्मेशन की पावर्स का यूज करता है। फॉर्मेशन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर सिंबल के ऊपर पड़ती है, जिससे बहुत ही खतरनाक शॉक वेव्स निकलते हैं, जिससे घास्टली पपेट सिटी के अंदर के सारे लोग डर जाते हैं। लिंगडोंग भी ये सब चुपचाप देख रहा था, मगर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद फॉर्मेशन की मदद से सील को तोड़ने का सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। फिर सारे कल्टीवेटर्स अपनी पूरी युवान पावर को फॉर्मेशन में डाल देते हैं, मगर वो सील नहीं टूटती है। टेंगशा और सारे लोग इससे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि घास्टली पपेट कल्ट के सारे कल्टीवेटर्स मिलकर भी इस सील को नहीं तोड़ पा रहे थे। इसके बाद टेंगशा सबसे 9 इन मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फॉर्मेशन पावर ऑफ 9,000 एनिहिलेशन टेक्निक को बनाने को कहता है। सारे कल्टीवेटर्स उसकी बात सुनने के बाद इस फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिससे एक बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसे घास्टली पपेट कल्ट के कल्टीवेटर्स की युवान पावर और मिस्टीरियस ब्लैक इन माउंटेन अंडरग्राउंड कोल्ड क्यू से बनाया गया था। इस ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा थी। फिर वो ड्रैगन उस सिंबल के ऊपर उतरता है, जिससे उस सिंबल से ब्लैक कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर घास्टली पपेट कल्ट के वो 2 एल्डर्स खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो गया था कि इस बार वो लोग सील को तोड़ने में जरूर कामयाब होंगे। फिर वो एल्डर्स कहते हैं सील चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर हमारे घास्टली पपेट कल्ट की पावर का सामना करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। वो लोग फिर हंसने लगते हैं। लिंगडोंग जब देखता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ऊपर की सील टूटने वाली है तो उसका दिल पसीज जाता है। फिर वो कहता है इस सील को तोड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है। इसके बाद उस सिंबल के अंदर से गोल बॉल बाहर निकलती है जो काले रंग का था। फिर उस बॉल के ऊपर कुछ पैटर्न बनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब एक सर के बराबर के आकार का फैंटम में बदल जाता है, जो बहुत ही पावरफुल था। लिंगडोंग उसकी पावरफुल ऑरा को फील करके उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर मार्टिन उसे बताता है कि इसकी पावर्स की बेस पर इसको छूना एक निर्वाणा लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए भी आसान नहीं है। ये किसी के भी लाइफ और डेथ को तय कर सकता है। ये पावर ऑफ डेथ है। लिंगडोंग ये सुनकर दंग रह जाता है। उसने पहली बार इस तरह की पावर के बारे में सुना था। मार्टिन फिर कहता है ये फैंटम आधा ही है।
यह पूरा पार्ट नहीं है। इसके बाद टेंशा फैंटम को देखकर कहता है, तुम जब जिंदा थे तो तुम भले ही कितने पावरफुल क्यों ना हो, मगर अब तुम सिर्फ एक आधे फैंटम हो और कुछ नहीं। टेंशा ये जानता था कि इस फैंटम वाला शख्स अगर आज जिंदा होता तो उसकी घास्टली पपेट कल्ट को एक हाथ से ही खत्म कर देता, मगर उसकी किस्मत ठीक थी जो इस फैंटम वाला पर्सन पहले ही मर चुका था। इसके बाद टेंशा अपनी कियानकुन बैग को बाहर निकालता है जिसमें बहुत सारी प्योर युवान पिल्स थी। फिर वो एक साथ पिल्स को आसमान में उड़ा देता है। फिर वो पिल्स एक युवान पावर की बड़ी सी लहर में बदल जाती हैं। फिर वो युवान पावर उस फॉर्मेशन में जा मिलती है जिससे एक लाल आंख उस फॉर्मेशन में अपीयर होती है। सबकी आंखें उस एक लाल आंख पर टिक जाती है जो फॉर्मेशन से निकली थी। उस लाल आंख से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। लिंगडोंग भी लाल आंख की खतरनाक एनर्जी से थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी ऑरा को दबा देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उस लाल खून के रंग की आंख ने उसकी बॉडी के ऊपर शाइन किया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। टेंशा फिर जब उस लाल आंख को देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस जाग जाता है। अब उसे लगने लगता है कि वो अब उस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को हासिल कर लेगा। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइस आपको हमारी मार्शल यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।